जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको पितृदेव भगवान की कथा सुनाऊंगी। वैसे तो पितृदेव दुनिया में यही चर्चा है कि पितृ वही है जो मृत्यु के बाद में जिनका मोक्ष नहीं होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों की गलत भावना है। पितृ वह है जो एक अच्छी आत्मा होती है, जिनके अच्छे कर्म होते हैं, जो जीते जी हर एक जीव का भला सोचते हैं और मृत्यु के बाद में भी अपने वंशज को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें सदा आशीर्वाद देते हैं, वही पितृ है। और उनका ऋण हर संतान पर होता है। जैसे पिता के मरने के बाद में पुत्र उनका पिंडदान करता है और पुत्र उसके मरने के बाद में उसका पुत्र पिंडदान करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि उनका मोक्ष नहीं हुआ, इसलिए ये ज़रूरी इसलिए है कि हम पितृ ऋण से मुक्त कैसे हो। तो हम उनका पिंडदान करके या श्राद्ध करके या उनके नमत कोई सख्त कर्म करके उन पितृ ऋणों से हम मुक्त हो सकते हैं। और ये ऋण हमें चुकाना ही चाहिए। धरती पे जब मनुष्य का जन्म होता है तब उस पे 3 ऋण लागू होते हैं। एक देव ऋण, एक पितृ ऋण और एक धरती का ऋण। धरती का ऋण हम धरती माता के नमत कुछ अच्छे कर्म करके चुका सकते हैं। और देवता का ऋण हम हवन पूजन व्रत आदि वगैरह करके चुका सकते हैं। पितरों का ऋण हम पितृ तर्पण पितृ भक्ति करके ही चुका सकते हैं। ये धरती का ऋण है वह तो हर मनुष्य चुका लेता है, लेकिन इसके अलावा एक ऋषि ऋण है। ऋषि ऋण यानी कि जो ऋषि मुनि है उनका ऋण हम कैसे चुकाएं। इसके लिए हमें ऋषियों द्वारा बनाए गए ग्रंथ और पुराण इनका अनुसरण करना चाहिए। उससे हमारा ऋषि ऋण भी चुकता हो जाता है। धरती का ऋण तो हर मनुष्य चुकाने की कोशिश करता है, लेकिन देव ऋण बहुत कम लोग हैं जो हवन यज्ञ ऐसा कराते हैं। कलयुग में तो ये सब बंद ही हो गया है। और पितृ ऋण कई लोग इनको गलत समझते हैं, लेकिन ये ऋण हमें चुकाना ही चाहिए। उसी तरह मुनि ऋण ऋषि ऋण भी हमें चुकाना चाहिए। मनुष्य जन्म लेकर हम धरती पे आए हैं तो हमें 3 ऋण और धरती का ऋण अवश्य चुकाना चाहिए। धरती हमारा इतने इतने अत्याचार करते हैं, हम धरती पे हर कर्म करते हैं धरती पर, वो धरती सहन करती है। जगत जन्म देने वाली माता से भी ज़्यादा वह महत्वपूर्ण है, इसलिए उसका ऋण भी हमें अवश्य चुकाना चाहिए। आज मैं आपको पितृ ऋण पितरों की कथा सुनाऊंगी। पितरों की वैसे तो बहुत सी कथाएं हैं, लेकिन आज मैं आपको पितरों की ऐसी कथा सुनाऊंगी जिसके सुनने मात्र से हमारा जन्म सिद्ध हो जाता है। आपने ये तो सुना ही होगा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब श्रीमद् भागवत गीता जी सुनाई थी, तब भगवान कृष्ण ने कहा था कि पितरों में अरेमा नामक पितृ मैं ही हूँ। यानी कि भगवान विष्णु या कृष्ण यही है हर रूप में। भगवान कृष्ण ने कहा था कि जो भी दिव्य, जो भी अद्भुत, जो भी शक्तिशाली है वो मैं ही हूँ। जैसे मनुष्य में राजा, देवों में इंद्र और देवताओं में विष्णु, वृक्षों में पीपल, ऐसे उन्होंने पितरों में अरिमा नामक पितृ अपने आप को ही बताया था। तो अरिमा नामक पितृ बहुत ही वह पितृ है। जैसे राजा इंद्र स्वर्ग में राज करते हैं, वैसे ही पितृलोक में अरिमा नामक पितृ राज करते हैं। और जो भी मृत्यु के बाद पितृलोक में जाते हैं वो सब उसी के अधीन रहते हैं। ऐसा पितृ की कथा में है। तो अरेमा नामक पितृ के 3 कन्याएं थी। उन्हें इस बात का अभिमान था कि हम पितरों की कन्या है, तो वह किसी और का सम्मान करना पसंद नहीं करती थी। एक बार पितरों की कन्या ने धरती पर घूमने की इच्छा जताई और वह धरती पे आई। धरती पे आई तो ऋषि मुनि धरती पर कुछ कथावाचक प्रार्थना कर रहे थे, तो सभी जीवों ने उनको प्रणाम किया, उनका सत्कार किया, लेकिन पितृकन्या ने उनका कोई सत्कार नहीं किया, कुछ प्रणाम नहीं किया। तो ऋषि संतों को क्रोध आ गया और उन्हें श्राप दे दिया कि तुम लोगों ने अभिमान किया है, मुझे हम लोगों को प्रणाम नहीं किया, इसलिए तुम्हें धरती लोक पर मनुष्य बन के जन्म लेना पड़ेगा। इस श्रापवश तुम्हें पितरों की कन्या होने का अभिमान है, परंतु तुम्हें मनुष्य की कन्या होना पड़ेगा। ये सुन के पितरों की बेटियां 3 बेटियां थी। एक बड़ी बेटी का नाम था
मेनक, जो सबसे बड़ी थी। दूसरी का नाम था धान्या और तीसरी का नाम था कलावती। तीनों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने तुरंत ऋषिवरों के चरणों में गिर गई और उनसे बार बार क्षमा याचना करने लगी। क्षमा याचना करने पर संतों को दया आ गई और उन तीनों कन्याओं को कहा कि तुम्हें धरती पे जन्म तो लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें तुम्हें श्राप दिया है, परंतु तुम किसी ऐसी वैसे घर में जन्म नहीं लोगी। तुम जहाँ पे जन्म लोगी वहाँ पे भगवान स्वयं तुम्हारे घर पे आएंगे। तब कन्याओं ने पूछा कि हम ऐसे कौन से घर में जन्म लेगी। तब सबसे बड़ी कन्या, जिसका नाम था मेनक, उसे कहा तुम हिमालय पर्वत की तुम किस हिमालय पर्वत के घर में पत्नी और अपने पिता पर्वतराज के यहाँ पुत्र के रूप में मेना बन के जन्म लोगी। और मेना, तुम्हारे घर में जब तुम पर्वतराज के हिमालय की यहाँ पत्नी बन के आओगी, तब माता पार्वती तुम्हारे घर में जन्म लेगी। और जब पार्वती का वर्ण करने के लिए भगवान शिव तुम्हारे घर में आएंगे, तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा और तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ये सुन के मेना प्रसन्न हो गई कि चलो मनुष्य में जन्म तो लेंगे, लेकिन कम से कम भोलेनाथ हमारे घर में आएंगे। उसके बाद में धान्य थी, वह रोने लगी, कहने लगी मुझे भी कुछ आशीर्वाद दीजिए। तब संतों ने, साधुओं ने धान्य से कहा तुम सुनयना नाम की कन्या बनोगी, जो राजा जनक की पत्नी के रूप में और माता के रूप में होगी, जहाँ पे सीता को वर्ण करने के लिए श्री राम तुम्हारे घर पे आएंगे। उन्हें भी आशीर्वाद दे दिया। बाद में तीसरी कन्या जो कलावती थी, उसे आशीर्वाद दिया कि जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण धरती पे लीला करेंगे, तब तुम्हारा ब्रिजराज के यहाँ पत्नी के रूप में तुम आओगी और तुम्हारे यहाँ राधा रानी प्रकट होगी। और भगवान राधा रानी का और कृष्ण का ऐसा प्रेम होगा कि वे तुम्हारे घर माखन खाने आएंगे। ये सुन के तीनों देवियां प्रसन्न हो गई और कहने लगी हमारा जन्म कैसे होगा। तब मेनक से कहा गया तुम किसी पर्वत की बेटी होंगी, जो तुम हिमालय के यहाँ वर्ण करके जाओगी। और सुनैना, तुम किसी नाग कन्या के रूप में जन्म लोगी। तब उसने कहा मैं कैसे जन्म लूंगी। तब ऋषिवर ने कहा एक बार पार्वती जी भगवान शिव का श्रृंगार कर रही थी और भगवान शिव की जटा में नागों को बांध रही थी, क्योंकि भगवान शिव के अंग अंग में नागों का ही कहना है। भगवान शिव की जटा में नाग को बांधते हुए भगवान, एक नाग ऐसा तो जो उतर उतर के नीचे उतर रहा था जटा से, तब भगवान शिव की जटा में माता पार्वती ने नाग को बांध दिया। और बंधने के बाद में उसे थोड़ा दर्द हुआ। दर्द होने के बाद में उस नाग के आंखों से दो अश्रु निकले। उन अश्रुओं से दो कन्याएं उत्पन्न हो गई। एक कन्या सुनयना, यानी कि सीता माता की माता, और एक कन्या जो सुलोचना, जो आपने कभी सुना हो तो मेघनाथ की पत्नी, जो नाग कन्या थी, वह इसी तरह माता पार्वती के नाग द्वारा जन्म हुई थी। तो नागलोक से एक स्त्री आई जो सलोचना को ले गई, कहने लगी मेरी कोई पुत्री नहीं है और ये नाग द्वारा उत्पन्न हुई है, इसलिए ये नाग कन्या है, इसे मैं ले जाऊंगी। नाग सलोचना को नाग माता ले गई। और इधर एक कन्या जो सुनयना बच गई थी, उसे नर्मदा माता आई, जो भगवान शिव को बहुत ही भक्त है और बहुत ही प्रिय है। वह नर्मदा माता उससे कहने लगी कि ये कन्या मुझे दे दीजिए, मैं इस कन्या को पाल लूँगा। तो नर्मदा माता ने उस कन्या को पाल पोस के बड़ा किया सुनैना। कुछ दिनों के बाद सुनैना बड़ी हो गई। भगवान शिव को लगा इसके लायक कोई वर होना चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ कोई पिता नहीं था। माता नर्मदा कुंवारी है आजीवन, वह भगवान शिव की अनुरागी है, भगवान शिव से की भक्त है। वह नदी के रूप में विस्तृत हो गई थी, उसकी ऐसी भक्ति थी। परंतु उन्हें सुनयना को पाल पोस के बड़ा किया। भगवान शिव ही उनके पिता हुए, क्योंकि उन्हीं की जिम्मेदारी थी। माता पार्वती और सुनयना, शिव ने सोचा कि राजा जनक से सर्वश्रेष्ठ कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो सुनयना को वर्ण कर सके। तो भगवान शिव ने और माता पार्वती ने सुनयना
का विवाह राजा जनक के से करवा दिया गया। इस प्रकार वह सुनयना जनक की पत्नी कहलाई। जब सुनयना विदा होके जा रही थी तो नर्मदा माता ने कहा, भगवान मेरे पास तो सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, मैं इसको क्या दूं ऐसा अपनी बेटी को, जिससे इसे याददाश्त रहे कि ये मेरी बेटी है। तब भगवान शिव ने कहा, ये तुम्हारी बेटी है, वैसे हमारी भी बेटी है, तो हम इसे कुछ न कुछ तो देंगे ही। अब भगवान शिव तो खुद भस्म रमाने वाले हैं और माता पार्वती फूलों का गहना पहनने वाली है, उनके पास भी कुछ नहीं था। तब माता पार्वती ने कहा कि बेटी को सोने चांदी का कुछ न कुछ तो देना ही चाहिए, इसके बिना कन्यादान का कोई पुण्य नहीं था। पार्वती जी ने कहा, जब मैं अपने पिता हिमालय के यहाँ विदा होके आई थी तब मेरी माता मैना ने मुझे एक अंगूठी दी थी। वह अंगूठी इतने दिव्य है, इतनी इतने है कि वो जहाँ भी रहेगी कोई कोई हीनता नहीं होगी, कोई शत्रु वहाँ पे नहीं होगा, कोई घाटा वहाँ पे नहीं होगा। वहाँ पे अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे और कोई शत्रु आ भी जाएगा तो उसका नाश तुरंत हो जाएगा। तो वो अंगूठी माता पार्वती ने सुनयना को दे दी और सुनयना जी की बेटी सीता जी जब विदा होके अयोध्या आई तब सुनयना जी ने अपनी बेटी को वह अंगूठी दे दी। वह अंगूठी माता सीता अयोध्या में लेके आ गई। जब भगवान का वनवास हुआ तो माता सीता ने सभी गहनों को राजमहल में ही छोड़ दिया, परंतु वह अंगूठी उनके हाथ में थी। जब केवट द्वारा नाव उतराई का उन्हें कुछ देना था तब माता सीता ने राम को वह अंगूठी दी, परंतु केवट ने नहीं ली। इसके बाद में जब रावण सीता का हरण करके ले गया तब वह अंगूठी और माता सती माता कैकेयी द्वारा दिए गए चूड़ामणि और अत्रि जी की पत्नी द्वारा दिए गए गहने सीता माता ने विमान द्वारा कुबेर जी के विमान पे जा नहीं रही थी, रावण ले जा रहा था जबरदस्ती। तब उन्होंने अपनी एक साड़ी का छोर काट कर फाड़ कर उसमें वह गहने बांधे और धरती पर फेंक दिया। उसमें वो अंगूठी भी थी और वो सब सुग्रीव को मिल गए और सुग्रीव से जब राम जी का मिलन हुआ तो वह राम जी को दे दी गई। उस अंगूठी को देकर राम बिलख बिलख कर रोने लगे और कहने लगे, ये तो मेरी पत्नी सीता की है। और वह अंगूठी उन्होंने अपने पास रखी। जब हनुमान जी लंका के लिए जा रहे थे, सीता जी की खोज में जा रहे थे, तब हनुमान जी ने कहा कि हे भगवान, मुझे कोई आप अपनी निशानी दे दीजिए जिससे मैं सीता माता को विश्वास दिला सकूं कि मैं आपका सेवक हूँ। तब राम जी ने वही अंगूठी हनुमान जी को दिया और जब हनुमान जी लंका पहुँचे और एक अशोक के वृक्ष के ऊपर बैठे बैठे राम स्तुति सुना रहे थे और सीता जी ने कहा, कौन है राम का भगत। तब वही अंगूठी हनुमान जी ने सीता जी को फेंक गिरा के दी थी, पैर से नीचे गिराई थी और उस अंगूठी को देखकर सीता जी जान गई थी कि ये अंगूठी कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं ले सकता, राम का भगत ही ले सकता है, क्योंकि ये अंगूठी जहाँ रहेगी वहाँ शत्रु हो ही नहीं सकता, ये तो कोई राम का मित्र ही है। इस अंगूठी को देखकर सीता माता जान गई थी कि ये तो राम दूत ही है। इस प्रकार उस अंगूठी को पाकर माता सीता प्रसन्न हुई और हनुमान जी से मिली। मिलने के बाद सारी वार्तालाप हुई और हनुमान जी ने माता सीता को आश्वासन दिलवाया गया कि वह जल्दी ही लंका को जीत के आपको ले जाएंगे। इस प्रकार सीता माता जहाँ जब तक रही उस अंगूठी के सहारे सदा सुखी रही और राम ने उस अंगूठी के सहारे ही सारे विजय लंका पे प्राप्त की। तो ये थी नाग कन्याओं की कथा। तो इस प्रकार नाग कन्याएं धरती पर आई और उनके दामाद के रूप में राम और शंकर भगवान मैना के यहाँ आए और राम सुनयना के यहाँ आए और ब्रज का लाला जो कृष्ण के नाम से जाना जाता है, कन्हैया के नाम से जाना जाता है, माखन चोर के नाम से जाना जाता है, वह सुकीर्ति यानी कि
ब्रजराज की पत्नी के यहाँ आए। इस प्रकार ये कथा है। और बाद में जब उन्हें अंत में मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त हुआ और वह पितृलोक को गई, इस पर उनका अभिमान चूर चूर कर दिया गया और भगवान उनके यहाँ आए। इसलिए अभिमान छोटा हो या बड़ा है, वह मनुष्य को कुयोनि में पटक देता है। इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। अगर भूलवश अभिमान हो भी जाए तो क्षमा याचना करने से भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं और हमारी इच्छाएं जरूर पूर्ण करते हैं। इसलिए ये थी पितरों की कन्याओं की कथा। जो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सारी कहानी सुनी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।